दोस्तों, मैं हूँ आपका फ्रेंड जय कुमार। हमने पिछले वीडियो में देखा कि अर्जुन युद्ध करने के लिए तैयार ही नहीं हो रहा है। फिर भगवान उसे कहते हैं कि तू युद्ध कर, ये अपनी हृदय की दुर्बलता दूर करके युद्ध के लिए खड़ा हो, तू कुंती पुत्र है। इतना सब कहने के बाद भी अर्जुन फिर एक बार कहता है, हे भगवान, मैं अपने गुरुओं, अपने पितामह को कैसे मार सकता हूँ। तो भगवान उसे कहते हैं, अब इसको है ना बहुत डिटेल में समझाना पड़ेगा। तो फिर भगवान उसे कहते हैं, जो कर्म हम जो रोज रोज कार्य करते वो कर्म नहीं है, लेकिन कर्म तो वो है हम जो भी कार्य करते हैं उन्हें। कर्म दो प्रकार के रहते हैं कि हम जो भी कार्य करते हैं उनकी आशा रखे, जीत की आशा रखे बिना कार्य करे उसे निष्काम कर्म कहते हैं, और जीत की आशा से कार्य करे उसे सकाम कर्म कहते हैं। कि हमें कोई कार्य नहीं बनता, लेकिन हमें हमारे कार्य से जुड़ी आशाएं हमें बांधती है। भगवान कहते हैं कि तुम जो युद्ध करोगे उसके परिणाम सिर्फ दो ही हो सकते हैं, का तो तुम हार सकते हो, का तो तुम जीत सकते हो। अगर तुम हार गए तो तुम्हें क्या होगा, दुख होगा। अगर तुम जीत गए तो तुम्हें लगेगा कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ। उसके आगे फिर तुम और लोगों को मारोगे। इससे तुम्हारे अंदर तुम्हारे लाइफ में पाप बढ़ेगा और पाप तुम्हें बांधेगा, इस संसार से तुम्हें बांधेगा। भगवान अर्जुन से सवाल पूछते, अगर तुम युद्ध कर रहे हो उसमें तुम्हें जीत की आशा नहीं हो और हार का डर नहीं हो, तो तुम्हें अंत में क्या मिलेगा। तो अर्जुन कहता है, नहीं दुख और नहीं सुख। फिर भगवान कहते हैं, अब मुझे मालूम पड़ा कि तुम युद्ध के लिए क्यों तैयार नहीं हो रहे। के कारण तुम्हें जो आशाएं बांध रही है वही तुम्हारे दुख का कारण है। फिर भगवान कहते हैं कि तुम सुख या दुख, हानि या लाभ, विजय या पराजय का विचार किए बिना युद्ध के लिए तैयार हो। ऐसा करने पर तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। दोस्तों, हम भी जीवन में कुछ भी कार्य करते हो, आप स्टूडेंट हो, लेकिन आप रिजल्ट के में फोकस मत करो, मैं पास होगा फेल होगा, मेरे इतने परसेंटेज आएंगे, नहीं। लेकिन डेली रोज आपका युद्ध क्या है कि रोज पढ़ाई करना है, रोज अपना 100% देना है। अगर आप बिजनेसमैन हो तो आपका युद्ध कौन सा है कि आपके बिजनेस में 100% पूरा 100% देना है और जीत की आशा नहीं रखनी है। इसी तरह फिर भगवान अर्जुन से कहते हैं, दुख के, हानि, लाभ के विचार किए बिना तुम कार्य करते जाओ। आप संसार में रहो, लेकिन कार्य के प्रति 100% दो, लेकिन आप अटैच मत रहो, क्योंकि एक दिन सब छोड़ के जाना है। तो इतना बोलते अर्जुन दूसरा सवाल पूछता है, भगवान, अगर सब छोड़ के जाना ही है तो मैं सन्यासी बनकर तपस्या क्यों न करूं। फिर भगवान उसे वापस समझा, अगर अच्छे लोग ही संसार छोड़कर चले जाएंगे तो इस संसार का क्या होगा। यही भूल तुम्हारे पितामह भीष्म ने की थी। वो इतने पुण्यवान आदमी थे कि वो उस पूरे संसार को अपने उदाहरण से कुछ सिखा सकते थे, लेकिन उन्होंने भी संन्यास ले लिया। यही भूल तुम्हारे पिताश्री ने की थी, वो सब राज्य छोड़कर चले गए। अगर वो अभी रहते तो आज तुम लोग राजा रहते। इसी तरह तुम जो सोच रहे हो कि अगर तुम संसार छोड़ के इसी तरह अच्छे अच्छे लोग संसार छोड़कर चले जाएंगे तो इन पापियों का उद्दंड बढ़ जाएगा और राज्य में पाप बढ़ता ही जाएगा। सर्व गुणों से संपन्न लोग ही इस संसार को लाभ दे सकते हैं और लोगों को अच्छी राह दिखा सकते हैं। इससे हमें सीखने को मिलता है कि अगर मैं आपको इसके उदाहरण एक कहानी से बताता हूँ कि घर में 4 भाई हैं, बराबर, और 3 भाई इतने वो है कि पूरा घर में धमाल मचा दिया उन्होंने, कि मतलब वो कौरव जैसे समझो ना, कि वो पापी है, कुछ भी करते हैं, कुछ भी मतलब नशा वगैरह करते हैं और सबको परेशान कर देते हैं। और एक भाई है वो आध्यात्मिक है, लेकिन वो भाई
आध्यात्मिक है तो वो क्या सोचेगा? वो सोचेगा मैं इन तीनों के मुंह क्यों लगूं, मैं एक घर छोड़ के चला जाऊं, मैं अपना खुद का अलग रहूँगा। ये सोचना एक आम इंसान जैसी सोच है। अगर वो ज्ञानी रहा, पहला भाई, एक भाई जो है वो ज्ञानी रहा, तो वो सोचेगा कि मैं ये घर छोड़कर चला जाऊंगा तो ये घर का विनाश हो जाएगा। मैं इसी घर में रहकर इन तीनों को धीरे 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 करके सुधार दूं तो ये घर स्वर्ग जैसा हो जाएगा। कर्मयोगी इंसान इस दुनिया में फल की आशा नहीं रखता और वो संसार छोड़ के भी नहीं जाता दोस्तों, लेकिन वो इसी संसार में रहकर सबको अच्छे जीने की राह दिखाकर वो आगे बढ़ता है, ना कि पूरा संसार त्याग के चला जाता है और सबको अच्छी राह दिखाता है और किसी से, अपने बच्चों से, अपने रिलेटिव से, किसी से वो आशा नहीं रखता। इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें भी संसार में किसी से आशा न रखनी चाहिए, लेकिन हम अच्छे हैं तो हमें लोगों की मदद करनी चाहिए और उनके जीवन को थोड़ा ऊपर लाना चाहिए, नहीं कि किसी की आशा रखनी चाहिए। दोस्तों, हमें दुख का कारण यही है कि हम लोगों से बहुत ज़्यादा आशा रखते हैं कि ये मुझे सुख देगा, वो मुझे सुख देगी। नहीं दोस्तों, कोई किसी को सुख नहीं दे, आप बने हो सुख देने के लिए। और ये अर्जुन और कृष्ण की कहानी में हमने एक गौर किया है कि अर्जुन भगवान से सवाल के ऊपर सवाल पूछता रहता है। हाँ, तो फिर हम जब छोटे थे ना, तब हम भी अपने माँ बाप से प्रश्न पूछा करते थे। फिर हमारे माँ बाप हमें क्या कहते थे? तू चुप बैठ, कितने सवाल पूछता है, अब आगे कुछ मत बोलना। इसी तरह हमें दबा दिया गया और हम चुप बैठे रहे। कब तक चुप बैठे रहे? हम बड़े हो गए, फिर भी संसार में कुछ भी हमें प्रॉब्लम आ रही, फिर भी हम किसी को सवाल नहीं पूछते, क्योंकि हमें दबा दिया गया है। हमें लाइफ में प्रॉब्लम हो रही, सब कुछ हो रही, लेकिन हम अंदर से हमें सवाल नहीं होता ऐसा क्यों हो रहा है, इसका सॉल्यूशन क्या है। दोस्तों, अगर आप सवाल पूछोगे तभी सॉल्यूशन होगा ना। अब यही हम जब बच्चे थे, हमारे माँ बाप ने हमें दबा दिया, आज हम भी यही कर रहे हैं। हमारे बच्चे भी हमसे सवाल पूछ रहे हैं, इसका मतलब क्या है, ऐसा क्यों हो रहा है, वो क्या लिखा है, इसका मीनिंग क्या होता है। हम भी उन्हें दबा दिए जा रहे हैं, तू चुप बैठ। नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं करना है। उनके हर सवाल का जवाब देना है, उसके अंदर जिज्ञासा बढ़ेगी दोस्तों, तभी वो बच्चे आगे बढ़ पाएंगे। थैंक यू दोस्तों। कैसी लगी मेरी लर्निंग? मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत सारे लोग प्रॉब्लम में फंसे हुए, उनको भी सॉल्यूशन मिले। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।